मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेतु चैनल पर। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th का मैथ। ठीक, उसमें जो पहला चैप्टर है जैसे कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आपको ये बात जानकारी होगी, पता होगा, आपके जो अध्यापक हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितनी? दो प्रकार की। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकें। और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना की जा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए आप ध्यान से इधर, वास्तविक संख्याएं। हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकें, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो। नंबर 1 परिमेय संख्याएं और नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, 0, नंबर 1 0, उसके बाद पाई, उसके बाद 3, उसके बाद -2/3, उसके बाद 5/3। इस प्रकार से अब आपको एक प्रॉब्लम हुई होगी कि कहना कि भैया जो पाई है, पाई ये तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप एक प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, जो क्लास 10th का है उसे उठा के देखिए। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न में ये आया कि जो पाई है ना, उसमें ऑप्शन था वास्तविक संख्याएं और भी ऑप्शन थे, लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं था अपरिमेय संख्या। तो हुआ क्या, बच्चे छोड़कर चले आए। ठीक, तो उसमें ऑप्शन था वास्तविक संख्याएं। क्या था? वास्तविक संख्याएं। तो जो पाई कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। इसे पाई जो है वास्तविक संख्या के अंदर लिख सकते हो। ठीक, तो आप यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। आपने पढ़ी होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, है ना। लेकिन एक बात, जो q है ना, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। बात समझ गए? अच्छा, अब बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। p/q का मतलब क्या हुआ? अंश बटे हर, यानी कि वे संख्याएं, लिखो आप मेरे साथ, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, देख लीजिए आप दोनों, ये जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनके आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे बात कर रहे हैं पहले नंबर परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। ठीक, अब बात कर रहे हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी। जैसे 3, 2 हो गया, 3 हो गया, -1/2 हो गया, -4/5 हो गया। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या की। जैसे √3 हो गया, √3, √3/5 हो गया, पाई हो गई। इस प्रकार से उसके बाद और भी आ जाते हैं, जैसे 3.40, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 4 के बाद 3 0, डैश 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 डैश। ये इस प्रकार चलती रहती हैं।
इस प्रकार से अगर ये चलती रहती तो इन्हें और क्या बोल सकते हो, इन्हें आप बोल सकते हो शांत तो हो नहीं रही हैं, अशांत। क्या बोल सकते हो, अशांत, अशांत, अशांत अनावर्ती। क्या बोल सकते हो, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती इसलिए बोला, अगर आवर्ती बोलते तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हुआ। ये देखो, पहले 4 के बाद 1 0, फिर 4 के बाद 2 0, 4 के बाद 3 0। बात समझ गए आप मेरी। उसके बाद इसी प्रकार से इधर देख लीजिए, जैसे बोल लिखा है कितना, 3.4, इसे बोलते हो शांत। क्या बोलते हो, शांत। ठीक, उसके बाद 3.44 डैश 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 डैश, इस प्रकार से या 3.44 या 3.4 पर बार, इसे क्या बोलोगे, अशांत, अशांत आवर्ती। क्या बोलोगे, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों बोला, क्योंकि जो एक ही जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। चलो इससे आगे कहानी देखते हैं आगे, इसे हम रफ कर लें, है ना। स्क्रीनशॉट लो तो आप ले लो। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में क्या संबंध। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा, इसी के बारे में पढ़ा होगा, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक, उसके बाद अगर बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछा जाए कि परमेय संख्या में जब परमेय संख्या जोड़ दो, परमेय संख्या में जब परमेय संख्या जोड़ दो तो क्या आएगी, तो हमेशा क्या आएगी, परमेय संख्या। बात समझ गए आप मेरी। परमेय संख्या में जब परमेय संख्या जोड़ दो तो हमेशा कितनी आएगी, हमेशा परमेय संख्या आएगी। जैसे 3 मान लीजिए आप, 3 परमेय संख्या है। उसके बाद 4 मान लीजिए, 3 और 4 कितना हुआ, 7। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद इधर देखिए कि परमेय संख्या में जब अपरमेय संख्या जोड़ो, परमेय में जब अपरमेय संख्या जोड़ो तो क्या आएगा, अपरमेय, अपरिमेय। जैसे 2 मान लीजिए, 2 परमेय संख्या है। उसके बाद अपरमेय संख्या कोई भी मान लीजिए, √3। अब इसे जोड़ो तो इतना ही तो आएगा, 2 + √3। तो परमेय में जब अपरमेय जोड़ी तो कितनी आई, अपरमेय आई, है ना। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आप ध्यान से समझिए कि अपरिमेय, अपरमेय में जब अपरमेय संख्या जोड़ो, अपरमेय में जब अपरमेय संख्या जोड़ो तो याद रखना कि परमेय भी आएगी। क्या, परमेय या अपरमेय, परमेय या अपरमेय दोनों आएंगी। अब कहना वो कैसे, वो देखो इधर। जैसे अपरमेय संख्या मान लीजिए, अपरमेय संख्या है 2 + √3, 2 + √3। उसके बाद प्लस 2 माइनस √2 नहीं, मान लीजिए 4 माइनस √3। आप हमारी बात से सहमत हो या नहीं। ये अपरमेय संख्या है 2 + √3, कहना बिल्कुल सही बात। 4 माइनस √3 अपरमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात। अब इसे आप जोड़ो तो 2 + √3 और +4 माइनस √3, प्लस के √3 माइनस के √3, माइनस के √3 प्लस के √3, आपस में कट गए। उसके बाद जोड़ो, 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो परमेय हुई। इसके बाद अब जैसे √2 अपरमेय संख्या है। उसके बाद प्लस 2 + √3, 2 + √3, ये कितनी है, ये भी अपरमेय है। अब जब आप अपरमेय में अपरमेय जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, √2 + 2 √3। तो हमने जो बात आपको बताई कि अपरमेय में जब अपरमेय संख्या जोड़ोगे तो परमेय या अपरमेय दोनों आ सकती हैं। अपरमेय कैसे आएगी वो यहाँ बता दिया, परमेय कहाँ आएगी वो यहाँ बता दिया। अब मेरी बात समझ गए हो बहुत ही ध्यान से। उसके बाद अब बात कर रहे हैं परमेय संख्या की। किसकी, परमेय संख्या की। देखिए इधर ध्यान से,
परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या के अंदर जैसे कुछ संख्या जैसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, क्या पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद पूर्णांक, क्या पूर्णांक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, कहां से, जीरो से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। बात समझ गए। उसके बाद पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव से कहां तक, डैश 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 प्लस तक, प्लस इन्फिनेटिव तक। अब यहीं थोड़े नीचे देखो, जैसे 0 है, 0 को जो बाएं तरफ है उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे -1 -2 -3 डैश डैश डैश, इन्हें क्या बोलोगे आप, इन्हें बोलोगे ऋण पूर्णांक। क्या बोलोगे, ऋण पूर्णांक। इसके बाद 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनेटिव तक, इन्हें बोलोगे धन पूर्णांक। ठीक, जो 0 के बाएं तरफ है उन्हें बोलोगे ऋण पूर्णांक, और जो 0 के दाएं तरफ है उसे क्या बोलोगे, धन पूर्णांक। बात समझ गए होगे। अब बात कर रहे प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती, कहां से, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 डैश 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 यहां तक। बात समझ गए। अच्छा, अब यहीं पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो सब पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वे सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आप ये बात नोट कर लो कहीं। ठीक है, हमने क्या बोला, जितनी प्राकृतिक संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या हैं, जो संख्याएं वे सब पूर्ण संख्याएं, वे सब पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। हो सकती नहीं मतलब होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं वे सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। बात समझ गए। अब बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या के अंदर आ जाती हैं जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना इधर देखो, इधर प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो ये पूरा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से, है ना। अब यहां पर हेडिंग डाल लो, प्राकृतिक संख्याएं। क्या डालोगे, प्राकृतिक संख्याएं। अब नंबर 1 बात कर रहे हैं सम, क्या सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं, आपको पता ही होगा, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ठीक, 2 से विभाज्य हो जाएं, क्या 2 से विभाज्य हो जाएं। बात समझ गए। उसके बाद विषम संख्याएं, क्या विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। उसके बाद बात कर रहे हैं भाज्य संख्याएं, किसकी, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, मतलब कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, तो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लो, भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 स्वयं व किसी अन्य से कट जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा, क्या? अलावा या अदर किसी अन्य से ना कटें। बात समझ गए? ये परिभाषा पूछी नहीं जाती है, फिर भी हमने आपके लिए लिख दी। ठीक। अच्छा, अब एक बात करें ये कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन ये बताओ 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 1 से 50 तक 15 होती हैं। 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, 1 से 100 तक अगर 25 अभाज्य संख्या है तो फिर भाज्य संख्या कितनी होंगी? बताओ, आप बताना। तो हम बता रहे हैं आपको 1 से 100 तक भाज्य कितनी होंगी? भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 74। कितनी होंगी? 74। कहना वो कैसे? वो इस प्रकार से कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है और एक जो है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ गए? तो 1 से 100 तक फिर अभाज्य कितनी हुई? 25 और भाज्य कितनी हुई? 74। ये इनकी बात खत्म हुई यहाँ। चलो ठीक। तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से जो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है ना, उसके जो प्रश्नावली 1.1 है वहां से स्टार्ट करेंगे और ये उम्मीद करेंगे मतलब जब तक आपके पेपर होंगे उससे पहले ही पूरी जो एनसीईआरटी किताब है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमको लगेंगे वो आपको मतलब यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जय हिंद।